नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का दिया निर्देश। प्रदेश में लोगों को कोरोना टीका दिए जाने का सिलसिला हुआ और तेज। अब तक 32 लाख से अधिक लोगों को टीका दिया गया। इमारत-ए-शरिया बिहार, झारखंड और ओडिशा के अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी का पटना में निधन। कल मुंगेर में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा सुपुर्द खाक। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करेगा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट जोन तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है। कोविड और इससे होने वाली मौतों के मामलों में बढ़ोतरी वाले राज्यों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे कोविड नमूनों की जांच तेज करें ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% या उससे नीचे बनी रहे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इस संबंध में उचित और सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रदेश में अब तक 32 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 1,74,076 लोगों को टीके दिए गए। अब तक दिए गए कुल टीकों में से 27,66,147 लोगों को टीके की पहली डोज, जबकि 4,53,151 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश भर में अब तक 7,30,54,000 लोगों को टीके दिए जा चुके हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 662 नए मामले सामने आए हैं। पटना में सबसे अधिक 287 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा गया से 35, भागलपुर से 31 और जहानाबाद से 30 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 2,363 है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 204 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। श्री झा ने ट्वीट कर कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। वहीं नालंदा जिले के साठोपुर मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षिका की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने स्कूल को आगामी 3 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि स्कूल के सभी कर्मियों और बच्चों को चिन्हित कर कोरोना जांच कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क और 2 गज की दूरी अपनाने को कहा है। श्री कुमार ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए जिला में 18 कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को जांच की संख्या बढ़ाने और प्रभावितों के संपर्क में आने वालों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पटना एम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला तथा सदर अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने को भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एम्स पटना के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है। प्रधान सचिव ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य भर में 522 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें से 345 ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 177 शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने चिंता व्यक्त की है। श्री पांडेय ने राज्य के लोगों से कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ साथ टीका लेने की भी अपील की है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मास्क लगाकर ही घर से निकलें।
श्री पांडेय ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों के अलावा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रैंडम जांच कराई जा रही है। उन्होंने सभी सिविल सर्जन को संक्रमण वाले क्षेत्रों में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लोगों की लापरवाही और दिशा निर्देशों के उल्लंघन से कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये हमें स्वीकार करना होगा कि जो भी दिशा निर्देश थे सरकार के और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो गाइडलाइंस थे या प्रोटोकॉल थे, इसमें कुछ चूक तो जनता से हुई है। हमने देखा है कि कई जगहों पर जब से लॉकडाउन खत्म हो गई या धीरे धीरे छूट बढ़ाया गया, कुछ न कुछ लोग एहतियात बरतने में सतर्क नहीं रहे। खुशफहमी हो गई या भ्रांति हुई कि अब कोरोना जा चुका है, अब कुछ नहीं होगा। तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना या समूह में इकट्ठे होना, इन सबों में कुछ ढिलाई जरूर है। कि ये मान लीजिए वायरस है, वायरस का इन्फेक्शन का 100% यानी कि 100% कोई उपाय नहीं है कि इसके संक्रमण को रोका जा सके। तो हम बताते हैं कि आप ये सब एहतियात बरतें तो संक्रमण की संभावना कम होगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 89,129 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में 44,000 से अधिक मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी भी दी गई है। स्वस्थ होने की दर 93.36% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 6,58,000 से अधिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। इमारत-ए-शरिया बिहार, झारखंड और ओडिशा के अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी का आज पटना में निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व विधान पार्षद वली रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और खानका रहमानी मुंगेर के सज्जादा नशीं भी थे। कल दोपहर बाद मुंगेर में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी के निधन पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के सभापति अवधेश कुमार सिंह ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि वली रहमानी का नाम बिहार और देश के मशहूर इस्लामी विद्वानों में शामिल है। वे रहमानी 30 के संस्थापक भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौलाना वली रहमानी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी मौलाना रहमानी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। नवादा में संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौत के लिए गठित जांच कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच टीम के अध्यक्ष अमृत राज ने आज नवादा में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मौत की घटना में जहरीली शराब से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक सायली धूरत ने कहा कि 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और गोंदापुर के चौकीदार विकास कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाए गए अध्यायों और विषयों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बहाल कर दिया गया है। पिछले वर्ष सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाते हुए साल 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर दी थी। कोविड को देखते हुए छात्रों को बोझ कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई-जून में परीक्षा देंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड महामारी के दौर में पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करने वाले रेल कर्मियों और उनके परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया है। सभी रेल कर्मियों को संबोधित एक पत्र में श्री गोयल ने कोविड जैसे अभूतपूर्व संकट में उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की है।
अपने पत्र में श्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेल परिवार ने खुद को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है और जब पूरा राष्ट्र ठहर गया था तो रेल कर्मचारियों ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और जोखिम में भी पहले से ज्यादा परिश्रम करते रहे ताकि अर्थव्यवस्था के पहियों को चालू रखा जा सके। रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की, चाहे वो बिजली संयंत्रों के लिए कोयला हो या उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्न। वहीं 4,621 श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सहायता से 63 लाख से अधिक फंसे हुए नागरिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। किसान रेल सेवा देश के अन्नदाताओं को बड़े बाजारों से जोड़ने का माध्यम साबित हुआ। 1,233 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई, जो किसी भी वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में 6,000 से ज्यादा रेल रूट किलोमीटर विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा किया गया। सभा के कार्य के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश भर का मौसम शुष्क बना हुआ है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार के अनुसार पछुआ हवा के प्रभाव से अधिकांश भागों में गर्मी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान का तुलनात्मक अध्ययन करने पर अभी तक यह परिलक्षित होता है कि अपने सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुई है। पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार राज्य के अधिकतर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी हवा स्थापित हो जाएगी। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान नमी के मात्रा में बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान यथास्थिति बनी रहेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान आज 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि भागलपुर का अधिकतम तापमान 38.5 और गया का 37.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। केंद्र सरकार राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर में टीबी मुक्ति जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए यह बातें कहीं। श्री चौबे ने कहा कि इस योजना से जिले के सभी 142 पंचायतों को लाभ मिलेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार से पंजाब में बिहारी मजदूरों को तय समय सीमा से अधिक समय तक काम कराने के मामले में जांच का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि पंजाब से 58 ऐसे मजदूरों को मुक्त कराया गया है जिन्हें नशा देकर अधिक घंटे तक काम कराया जाता था। राज्य सरकार पश्चिम चंपारण जिले को पर्यटन हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध और बेतिया राज से जुड़े जिले के ऐतिहासिक धरोहरों सहित अन्य मनमोहक तथा आकर्षक प्राकृतिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने पर्यटन विभाग की ओर से शुरू किए गए सर्वे और स्थलीय निरीक्षण के बाद कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के पिरिंडा गांव के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन की टक्कर से जदयू के प्रदेश महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता प्रगति मेहता घायल हो गए। इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। नालंदा जिले के दीपनगर, नूरसराय और रहुई थाना क्षेत्रों में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के बरहरी पथ पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक ठेला चालक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। बेतिया पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चोलामंडलम बैंक लूट कांड का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि इस मामले में एक अपराधी को हथियार और लूट की मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर के लगभग 400 स्कूलों को अतिक्रमण से जल्द मुक्त किया जाएगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष और विधायक महेश्वर हजारी ने समस्तीपुर जिले के रामभद्रपुर गांव के छक्कन टोली में अगलगी की घटना में मारे गए 3 लोगों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान के तौर पर 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का दिया निर्देश। प्रदेश में लोगों को कोरोना टीका दिए जाने का सिलसिला हुआ और तेज। अब तक 32 लाख से अधिक लोगों को टीका दिया गया। इमारत शरिया बिहार, झारखंड और ओडिशा के अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी का पटना में निधन। कल मुंगेर में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा सुपुर्द खाक। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।